क्या सच में आज की ये रेमेडी आपकी गायब हुई हेयर लाइन को फिर से उगा सकती है, या आपके स्कैल्प में जो बैल्डनेस या पैच में हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से हेयर थिनिंग हो रही है, क्या ये उसको कंप्लीट कर सकती है या बालों के डायमीटर को बढ़ा सकती है। जब हमारे बाल पतले हो जाते हैं तो उसका रीजन दो होता है। एक तो बालों में थिनिंग स्टार्ट हो चुकी, मींस हेयर लॉस हो रहा है जिसकी वजह से बाल पतले होते जा रहे हैं। दूसरा, बालों की थिकनेस में कमी आ रही है, मींस बाल पतले हो रहे हैं, उनका डायमीटर चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से भी बालों का वॉल्यूम घटने लगता है। तो अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आज की इस DIY को देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जो भी स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब के लिए मैं DIY शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आप भी मानते हैं ना कि ये सच है कि बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, चाहे मैन हो या वुमेन, दोनों का अच्छा दिखने के लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, मीन्स जो आगे के बाल हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से माथा चौड़ा नजर आने लगा है और कहीं कहीं पे पैच में हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है। सम टाइम ऐसा होता है कि W के शेप में हमारा माथा इंक्रीज होने लगता है, कॉर्नर के बाल धीरे धीरे करके पीछे जाने लगते हैं और माथा चौड़ा होने लगता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, वैसे तो ये प्रॉब्लम एजिंग की वजह से ज्यादा होती है, जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डाइट में न्यूट्रिशन में कमी आने लगती है, या डिलीवरी के बाद जब हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम बिना रीजन के भी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज हम सब का रूटीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन आज की DIY इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करने वाली है। रिसीडेड हेयर लाइन को फिक्स करेगी, बैल्डनेस को क्योर करेगी, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करेगी और बालों के डायमीटर को भी इम्प्रूव करेगी। आपको इसे सही तरीके से अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। तो चलिए इसे साथ में प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून मेथी लेके उसे रात में डिप कर दिया था। रात भर हमें मेथी को ऐसे ही सोक करना है ताकि वो सुबह अच्छे से फूल जाए। एंड मेथी के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके हेयर के लिए। पहला, रीग्रोथ को स्टार्ट करता है, बैल्डनेस को क्योर करता है, ब्रेकेज स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है, बालों में थिनिंग को स्टॉप करता है और बालों को नरिश करता है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून राइस लेके इन्हें भी पानी में रख दिया था। राइस को फूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो जस्ट आपको इसे 2 घंटे के लिए लीव करना ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। राइस में विटामिन B, कार्बोहाइड्रेट्स एंड बायोटीन पाया जाता है। बायोटीन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे रीग्रोथ स्टार्ट होती है। इसके साथ ही चावल pH लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे अननेसेसरी हेयर लॉस कंट्रोल होता है। उसके बाद आपको लेना है कुछ करी लीव्स, अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई करी लीव्स का भी यूज कर सकते हो या करी लीव पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। करी लीव्स कंटेन करता है आयरन को एंड विटामिन B एंड C को, जो कि हेयर ग्रोथ में अच्छा होता है। साथ में हेयर थिनिंग को भी स्टॉप करते हैं। एंड उसके बाद हमें लेना है एक ग्रीन टी का बैग, जिसे आप थोड़े से वाटर में, करीब आपको हाफ कप वाटर लेना है, उसमें डिप कर देना है। जस्ट आपको 15 to 20 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देना है ताकि ये अच्छे से वाटर के साथ मिक्स हो जाए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमें किसी भी इंग्रेडिएंट को हीट के थ्रू रेडी नहीं करना है। जो भी इंग्रेडिएंट है हम सारे रॉ फॉर्म में ही यूज करेंगे। अब हमें सबको एक एक करके एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। सबसे पहले मैंने इसमें राइस को ऐड कर दिया है। ध्यान रखना कि हमें वो पानी नहीं फेंकना है, पानी के साथ में ही इनको ऐड कर देना है। उसके बाद हमें मेथी भी इसमें ऐड कर देना है, करी लीव्स, एंड लास्ट में हम ग्रीन टी का वाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। सबको हमें अच्छे से ब्लेंड करके मिक्सर में, देन इसका हमें इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेना है। इसका एक ग्रीन नेचुरल पेस्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे फिल्टर करेंगे छन्नी के थ्रू, या आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हो, जिससे इसका एक फाइन टेक्सचर वाला सीरम रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी का यूज किया है, उसके थ्रू ही स्पून से हमें इस तरीके से स्टेयर करते जाना है। तो जो भी थिकेस्ट मटेरियल होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो लिक्विड या थिन पानी या सीरम होगा वो उसका नीचे सेपरेट हो जाएगा बाउल में। तो इस तरीके से एक बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी के साथ एक DIY सीरम रेडी हो जाएगा। इस DIY को एक बार प्रिपेयर करने के बाद ना आप 3 से 4 बार यूज कर सकते हो, और खुद ही आप इसे यूज करना चाहोगे, बिकॉज इसमें एक कूल वाली नेचुरल फ्रेग्रेंस है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपके स्कैल्प से जब भीनी भीनी खुशबू आएगी ना, तो आपको भी आपके बालों के साथ प्यार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में फिल कर सकते हो। जो भी आपके पास सीरम वगैरह आते हैं तो उनमें इस तरीके की ड्रॉपर वाली बॉटल रहती है,
आप वहां पे ये यूज कर सकते हो, या आप चाहें तो इसे कॉटन बॉल के थ्रू या कॉटन पैड के थ्रू भी अपने स्कैल्प पे डैप टैप करके अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो वाला प्रोसेस भी इजी होगा, जिससे आप पूरे स्कैल्प पे इसे अप्लाई कर सकती हैं। एंड अगर आप पूरे स्कैल्प के लिए यूज करो, मीन्स अगर आपको बैल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है या पैच में हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, एलोपेसिया, या आपको आपके स्कैल्प के टॉप एरिया पे थिनिंग दिखाई दे रही है, देन आप कॉटन से ही अप्लाई करिए, उससे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ अपनी हेयर लाइन के लिए यूज करें ना, सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन के लिए, देन आप ड्रॉपर से अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है एंड देन आप हैंड के थ्रू इसे स्प्रेड कर सकते हो। और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए लीव कर दें, या आपको 3 से 4 घंटे के लिए इसे लीव करना है, ताकि ये आपके स्कैल्प में डीपली एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी DIY जस्ट आप अप्लाई करते हैं, आप वॉश आउट कर लेते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। जब 3-4 घंटे आपके स्कैल्प में रहेगा तो अंदर जाएगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके रूट्स को, आपके बालों को मिलेंगे एंड देन आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो हफ्ते में आप 3 दिन या 4 दिन अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी लीव कर सकते हैं। सेकेंड डे उठ के आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। आप इसे 15 से 21 डेज तक अप्लाई करके देखिए, देन आपको जरूर इसका रिजल्ट दिखाई देगा। आपकी न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। एंड रेगुलर यूज करना, स्किप नहीं करना है, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए या आपको वेट इंक्रीज करना है या लॉस करना है, तो आपको रेगुलर डाइट फॉलो करनी पड़ती है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन जिम जाएंगे, दूसरे दिन नहीं जाएंगे, तो कहीं से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से जब तक आप रेगुलर किसी DIY को यूज नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट डे या 3-4 घंटे बाद अपने हेयर को वॉश करके ड्राई करके कॉम्ब कर लेना है। तो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप इस मेथड को यूज करके अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को फिक्स कर सकते हो, पतले बालों को मोटा कर सकते हो और हेयर लॉस को कम कर सकते हो। इसके साथ ही रीग्रोथ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वीडियो अगर बेनिफिशियल और पसंद आए तो जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। कमेंट करके आप अपना टॉपिक शेयर कर सकते हो, कमेंट करके आप अपनी एडवाइस भी शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।